हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है और सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है। मतलब कि 1 रुपये में 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सरकार के पास 1 रुपये आता कहाँ से है और सरकार का 1 रुपये जाता कहाँ है। ठीक है, आप इसको इसी तरह समझिएगा कि 1 रुपये में 100 पैसे हैं। हम लोगों ने 1 रुपये को अपना एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट लिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है। रूपी कम्स फ्रॉम, मतलब सरकार 1 रुपये इकट्ठा कहाँ से करती है वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा 20 पैसे मिलते हैं उसको बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से। ठीक है, जैसे बारोइंग करता है वर्ल्ड बैंक हो गया, या मार्केट से भी हो गया, या आईएमएफ से हो गया, एडीबी से हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से 20 पैसे। उसके बाद कारपोरेशन टैक्स 18 पैसे। कारपोरेशन टैक्स मतलब कॉरपोरेट टैक्स जो है वो 18 पैसे, मतलब 18 पैसे कारपोरेशन टैक्स से मिलता है। इनकम टैक्स से 17 पैसे मिलता है। कस्टम्स से 4 पैसे मिलता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे मिलता है। और जीएसटी से 18 पैसे मिलता है। देखिए, गवर्नमेंट जो बोरो करती है उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स और जीएसटी दोनों का हाईएस्ट शेयर है सरकार की रिवेन्यू में। और नॉन टैक्स रिवेन्यू से 10 पैसे आते हैं और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से 6 पैसे आते हैं। आप ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बोरो करती है, उसके बाद उसके पास कॉरपोरेट टैक्स और जीएसटी से पैसे आते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स है, उसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू है, उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, उसके बाद नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट 6 पैसे का, उसके बाद कस्टम ड्यूटी से 4 पैसे आते हैं। ठीक है, अब जाते कहाँ है सरकार का पैसा, जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा। देखिए, इसमें देख लेते हैं रूपी गोज टू। अब रूपी अभी आता कहाँ से हमने देखा, अब रूपी सरकार का जाता कहाँ है भाई। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब उस 100 पैसे में से कहाँ सरकार सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है। ठीक है, देखिए, सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। जो शेयर स्टेट्स को जाता है 20 पैसे स्टेट का शेयर होता है। टैक्सेस कलेक्ट जो होते हैं जो जीएसटी के अंतर्गत, कॉरपोरेशन टैक्स के अंतर्गत, तो उसमें से 20 पैसे स्टेट्स का शेयर है, वहाँ जाता है। फिर इंटरेस्ट पे करती है सरकार। आप जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं या और भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या जो भी है उस पर इंटरेस्ट पे करती है गवर्नमेंट 18 पैसे का। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है उस पर 13 पैसे खर्चा करती है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 10 पैसे का होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 9 पैसे का। डिफेंस पे 8 पैसे खर्चा होता है। सब्सिडीज़ पे 6 पैसे खर्च होते हैं और पेंशन्स पे 6 पैसे और अदर एक्सपेंडिचर 10 पैसे। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है, शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ टू स्टेट्स। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट पे 18 पैसे जाते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 13 पैसे जाते हैं। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर पे 10 पैसे खर्च होते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 9 पैसे खर्च होते हैं। डिफेंस पे 8 पैसे खर्च होते हैं। सब्सिडीज़ पे 6 पैसे खर्च होते हैं। पेंशन्स पे 6 पैसे खर्च होते हैं। अदर एक्सपेंडिचर पे 10 पैसे खर्च होते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट के लिए और सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई अरेंज द फॉलोइंग इन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द ऑर्डर ऑफ देयर गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्चा किस में करती है, 4-5 सेक्टर आपको दे देंगे। जैसे मान लीजिए दे देंगे स्टेट शेयर ऑफ ड्यूटीज़, इंटरेस्ट पेमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो आपको अरेंज करने के लिए दे देंगे। तो आप इस चार्ट को अच्छे से एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, यू हैव टू लुक दिस चार्ट वेरी केयरफुली। रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज, और ये लेटेस्ट डेटा है यूनियन बजट 2020-21 का। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।